हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक लेके आया हूं आप सभी के सामने एसबीआई क्लर्क के लिए एक स्पेशल सेशन जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ मेंस की बेहतरीन पजल और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन। टुडे डे नंबर 15 है जो हम लोग करने वाले हैं। ऑलरेडी 14 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोग डेली 2 पजल और कुछ मिसलिनियस के नए नए क्वेश्चन सीखते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस क्लास की एनोटेड और अदर पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे काम आपके मुझे बहुत हेल्प और सपोर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा बातें किए। हम लोग जो इसमें करने वाले हैं, आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन के बेसिस पे सर्कुलर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन विश पजल करेंगे। फ्लोर एंड वेरिएबल नए पैटर्न की करेंगे जो मल्टीपल और फैक्टर वाली होती है। और एक रिवर्स सिलोजिज्म का हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट तो मतलब क्वेश्चन के जरिए ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको कर सके। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन की कहानी को। पहली सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के सामने ये गई जिसमें 8% के लिए बोला गया है डी एफ जी एच आई जी के आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। सभी लोग क्या है, सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं। इन सच अ वे ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सभी लोग सेंटर कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली से है विद 3 जनरेशंस एंड हैज एटलीस्ट 2 मैरिड कपल। और कम से कम परिवार में 2 मैरिड कपल तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये हिंदी में दे रखा है। यहाँ पे यही कंडीशन इंग्लिश हिंदी में दे रखी है इस पजल को सॉल्व करने की। अब हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले बोला है जे एकमात्र बेटा है के का। मैं कोशिश ये करता हूं कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली लेके चलूं। मैं कोशिश करता हूं कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली लेके चलूं और उसमें भी ये मेरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले ब्लड रिलेशन बन जाए। अगर ब्लड रिलेशन बन गया तो अरेंजमेंट तो अपने आप हो जाएगा। तो जे एकमात्र बेटा है के का। जे एकमात्र बेटा हो गया के का। अगर के का कोई और बच्चा हुआ तो वो लड़की होगी क्योंकि जे एकमात्र बेटा है। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ केज ओनली सिस्टर। के की एक बहन भी आएगी। के की ओनली सिस्टर। के की ओनली सिस्टर मतलब क्या हो गया, के की केवल एक बहन है और जितने भी उसके सिबलिंग होंगे सब भाई होंगे, ठीक है। ठीक है, इस चीज को फिक्स बाद में करेंगे। 2% सिट बिटवीन जे एंड केज मदर। इसका मतलब क्या हो गया, दो लोग बैठे हैं जे और के की माँ के बीच में। तो के की माँ का मतलब क्या हो गया कि के की एक माँ होगी। यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन नहीं बन गया। टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, 4 लोग बन के आ गए। फिर बोला के का स्पाउस दो राइट में है के का स्पाउस का मतलब क्या हो गया, के का एक पति या फिर पत्नी आएगी। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ कुछ भी। तो के का स्पाउस आएगा तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो चुके हैं। फिर के एंड केज सन आर नॉट इमीडिएट नेबर। मतलब के और के का बेटा, मतलब के का बेटा भी होगा तो के का बेटा जे होगा और तो कोई हो नहीं सकता क्योंकि उसने बोला एकमात्र बेटा था। तो के और के जे एक दूसरे के नेबर है नहीं, ठीक है। एच सिस्टर इन लॉ है जी की और वाइस वर्सा। अब सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो गया कि एच सिस्टर इन लॉ दो तरीके से बन सकती है कि एच या तो खुद एक लड़के से शादी कर ले जिसकी बहन जी हो, क्योंकि उसने यूज किया है वर्ड वाइस वर्सा, तो जी फीमेल होगी। या फिर ऐसा हो जाए कि एच एक लड़की हो, उसका कोई एक सिबलिंग हो लड़का, भाई, जिसकी शादी हो जाए जी से, क्योंकि उसने वाइस वर्सा बोला है मतलब जी भी उसकी वो है सिस्टर इन लॉ। तो ये दोनों केस हो सकते हैं सिस्टर इन लॉ के लिए। उसने फिर आगे बोला ना तो ई और ना जी का सिबलिंग है। तो ऊपर वाले केस में इसमें तो जी का सिबलिंग बन रहा है तो ये वाला केस नहीं बनेगा सिस्टर इन लॉ का। नीचे वाला केस बनेगा जो ये वाला है, ये वाला केस बनेगा सिबलिंग ओ सॉरी सिस्टर इन लॉ का। ई का सिबलिंग है नहीं और जी का नहीं, तो देखो जी का तो नहीं आ रहा और ई का भी नहीं बनाएंगे जब बनाएंगे दोनों आगे। आई पिता है के का पिता आई है तो मतलब इस लड़की से शादी हो जाएगी किसकी, के की, सॉरी आई की। आई यहाँ पे बन गया, आई पिता हो गया के का। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आ गए हैं परिवार में। आई पिता हो गया के का और एटलीस्ट 2 मैरिड कपल भी आ गए हैं। आई पिता है के का और इमीडिएट लेफ्ट में है जी के स्पाउस के, ठीक है। तो जी का स्पाउस जो भी होगा यहाँ पे बना हुआ है जी का स्पाउस तो कोई बात नहीं। एफ इज द सिबलिंग ऑफ जे। एफ सिबलिंग है जे का, तो एफ अगर सिबलिंग है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि जे एक के का एकमात्र बेटा था, यहाँ पे कहा था उसने कि जे इज द ओनली सन ऑफ के, तो के का एक बच्चा एफ भी है तो एफ क्या होगी, लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी। एफ सिबलिंग हो गया जे का और चाइल्ड है जे का। और एफ किसका चाइल्ड है, जे सॉरी जी का। एफ किसका चाइल्ड है, जी का। तो जी की शादी हो जाएगी के से। और आप देखो जी क्या बन के आ रही है, फीमेल, तो जी हो गई फीमेल। जी का एक स्पाउस होगा मेल तो के हो गया मेल। और इस जो मेल स्पाउस है, जो मेल स्पाउस है उसका एक सिबलिंग है एच फीमेल, तो यहाँ पे बन गई है एच।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग तो फिक्स हो गए, 8वां पर्सन कहाँ आएगा वो देखा जाएगा अभी। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ मदर, एफ की माँ है क्या, एफ की माँ जी, जी एंड एच नेफ्यू, एच का नेफ्यू कौन है, एच का नेफ्यू है जी। तो उसने बोला एफ की माँ और एच का जो नेफ्यू है उसके बीच जो बैठे हैं वो एच और एच के स्पाउस, एच और एच का स्पाउस, तो मतलब एच की भी शादी हो रखी है, एच और एच के स्पाउस से सेम है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एफ मदर एंड एच स्पाउस, ठीक है। ई एंड के स्पाउस आर ऑफ अपोजिट जेंडर, ई और के का स्पाउस अलग जेंडर के हैं, तो के का स्पाउस है जी, तो जी अगर फीमेल है तो ई क्या होगा, मेल, और ई मेल होगा तो ई यहाँ तो नहीं आ सकते, यहाँ तो फीमेल आनी है, तो ई आएगा अपना यहाँ पे। सॉरी यार, डी ई एफ जी एच आई जे के, तो आपने देखा एक डी रह गया, डी आ जाएगा यहाँ पे, डी हो गई इनकी माँ, किसकी, के और एच की, तो डी आई जी के एच ई जी एफ, ये ब्लड रिलेशन बन गया। अब अपन ने क्या करना है, अब अपन को इनको अरेंज करने हैं सर्कुलर टेबल में, इन पूरे लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, केस नंबर 1, केस नंबर 2, लेट्स फिक्स द पर्संस। अब पता आसानी ये हो जाएगी कि हमारे पास ब्लड रिलेशन है तो सबको फिक्स कर पाएंगे। जे एकमात्र बेटा के का, दो लेफ्ट में है के की एकमात्र बहन के, तो जे किसके दो लेफ्ट में आएगा, के की एकमात्र बहन, के की एकमात्र बहन एच, तो जे दो लेफ्ट में होगा एच के, एच और जे, दो लोग आएंगे जे और के की माँ के बीच में, तो के की माँ कौन है, डी, तो जे और डी में दो लोग आएंगे, तो 1 2 डी या तो यहाँ हो सकता है या फिर जे अगर ये है तो 1 2 डी यहाँ आ सकता है, और एच अपना यहाँ कंफर्म रहेगा। के का स्पाउस दो राइट में है, के का स्पाउस कौन है, जी, तो जी दो राइट में आएगा किसके, के, जी दो राइट में आएगा के, कंफर्म नहीं है अभी, कैसे फिक्स करूं पता नहीं है, क्या बोला, के का स्पाउस दो राइट में है के का स्पाउस जी, तो जी दो राइट में आएगा के, देखेंगे जी दो राइट में आएगा के, ठीक है। आगे, के एंड के सन आर नॉट इमीडिएट नेबर, के का बेटा कौन है, जे, तो के और जे साथ में नहीं बैठेंगे, के और जे साथ में नहीं बैठेंगे, तो के मतलब जे के पास तो नहीं आना, के जे के पास नहीं आना, के को यहाँ रखूंगा तो जी नहीं आ पाएगा, के को यहाँ रखता हूं तो जी आ जाएगा, के को यहाँ रखूंगा तो जी आ जाएगा, ठीक है। के इन दो में से कहीं पे आ सकता है, के इन दो में से आ सकता है, और इसमें के और जे, क्या बोला उसने, के और के का बेटा नेबर नहीं है, तो के का बेटा जे है तो के और जे साथ में नहीं आने, तो के इन दो जगह से कैंसिल, के को यहाँ रखूंगा जी नहीं आएगा, के को यहाँ रखूंगा जी नहीं आएगा, तो के इस केस में यहाँ पे आएगा और जी अपना कंफर्म यहाँ आएगा, जी दो राइट में हो गया के, इस केस में के यहाँ भी आ सकता है और के अपना यहाँ भी आ सकता है, के यहाँ रखा तो जी यहाँ आएगा और के यहाँ रखा तो जी यहाँ आएगा, ठीक है। आगे, एच इज द सिस्टर इन लॉ, ये ठीक है, नीदर इसका मतलब नहीं है, आई, हाँ आई पिता है के का और इमिडिएट लेफ्ट में है जी के स्पाउस के, आई पिता है के का और इमिडिएट लेफ्ट, तो मतलब आई के लिए बोल रहा है, आई इमिडिएट लेफ्ट में है जी का स्पाउस, जी का स्पाउस कौन है, के, तो आई इमिडिएट लेफ्ट में आएगा के इमिडिएट लेफ्ट में आई, तो आप ये देखो कि के को अगर यहाँ रखा तो के का इमिडिएट लेफ्ट तो डी बनेगा, पॉसिबल नहीं है, और के का इमिडिएट लेफ्ट आई यहाँ आ गया, और यहाँ पे के रख नहीं सकते, के रख नहीं सकते क्योंकि इमिडिएट लेफ्ट में आई नहीं आ पाएगा, तो के रहेगा ऊपर, के रहेगा यहाँ पे, आई रहेगा यहाँ पे, और जी दो राइट में के, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो अरेंजमेंट कितने स्मूथली बनते जा रहा है अगर ब्लड रिलेशन बन जाता है तो, ठीक है। एफ सिबलिंग जे, नहीं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ मदर एंड एच नेफ्यू, एफ की माँ कौन है, एफ की माँ है जी, तो जी के बीच में और एच नेफ्यू, एच का नेफ्यू कौन है, एच का नेफ्यू है जे, तो जी और एच के बीच में, जी और एच नहीं, जी और जे के बीच में, जी और जे के बीच में जो लोग आ रहे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन एच एंड एच स्पाउस, एच और एच का स्पाउस मतलब एच और ई के बीच में, तो जी जे में जितने आएंगे उतने एच और ई में आएंगे, तो मान लो जी और जे में एन आ रहे हैं तो एच और ई में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। और आगे उसने ये भी बोला है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एफ मदर, एफ की माँ कौन है, जी, जब जी के राइट से काउंट करेंगे और एच के स्पाउस के व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ, बोथ मतलब एफ की मदर के राइट से, एफ की मदर मतलब जी, और एच का स्पाउस कौन है, ई, जब एच और ई दोनों, सॉरी जी और ई दोनों के राइट से काउंट करेंगे तब की बात है, ठीक है। अब जी और जे में से देखो कितने आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, है ना, जी के राइट से काउंट करूंगा तो जी के राइट से जी और जे में जीरो, तो एच और ई में जीरो आना चाहिए ई के राइट से काउंट करने पे, तो यहाँ पे ई को मैं यही रख सकता हूँ और ई और एच में ई के राइट से काउंट करने पे जीरो, यहाँ जी और जे में देखो, जी और जे में जी के राइट से काउंट करने पे एक आ रहा है, तो ई और एच में एक आना चाहिए ई के राइट से,
तो यहाँ तो जे और एच में एक आ रहा है जे के राइट से, तो ये तो केस ही गलत हो गया, इसमें तो ई और एच बन ही नहीं पाएगा 1%, ये गलत और ये वाला सही। ई एंड के आर और ठीक है बन गया। अब 1% रह गया, कौन रह गया, आई रह गया क्या, नहीं, डी ई एफ जी एच आई जे के, डी ई एफ रह गया, एफ यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया अपना सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ये अरेंजमेंट है और ये है, मतलब थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट वाला था, ये इजी टू मॉडरेट ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट था, मैं ये कहूंगा। ये इसके दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। ये आपकी आराम से 10 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए थी, अरेंजमेंट 10 मिनट में बन जानी चाहिए थी आराम से, 10 मिनट में। ठीक है, अगला आपका जो है फ्लोर बेस्ड पजल है, और यहाँ पे बस एक जो अच्छी बात दे रखी है ना, यहाँ पे जो एक नई चीज दे रखी है वो ये दे रखी है, पहले पढ़ लो। 9 person RST UVWXYZ are living in a 9 floor building 1 to 9 from bottom to top। ठीक है, ईच पर्सन पे डिफरेंट रेंट, अलग अलग रेंट देते हैं, 7,000 9,000 12 13 14 इस तरीके से। सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। नो टू पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, पता है। ठीक है, रेंट ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, एडजेसेंट फ्लोर पे रहने वाले लोगों का जो रेंट है वो ना तो कॉमन फैक्टर है और ना कॉमन मल्टीपल है, ना तो कॉमन फैक्टर ना कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर 21,000 वाला कहीं पे रह रहा है तो उसके ऊपर ना तो 14 आएगा ना नीचे आएगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी 7 है और ये दोनों मल्टीपल भी है 7 के, है ना। दोनों सात, दोनों का कॉमन फैक्टर 7 भी है और दोनों का मल्टीपल 7 भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, जैसे आप ये देखो 24 और 26, 24 और 26 ये क्या है, इनका कोई कॉमन मल्टीपल है क्या, हाँ दो है, दो से डिवाइड भी हो रहा है, मतलब फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है कॉमन इनका, है ना। 26 दो का मल्टीपल है, 24 भी दो का मल्टीपल है, इनका फैक्टर अपना दो भी है। ठीक है, तो ये चीजें बन रही है, ये कहना चाह रहा है वो। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है इस तरीके से, और इनको हमें फिक्स करना है यहाँ पे 9 फ्लोर्स में। तो 9 फ्लोर बना लेते हैं पहले तो जल्दी से। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। And we have to fix all these 9 person in these floor with the respective value of their rent that they are paying on each floor, for each floor I should say. Let's begin. सबसे पहले बोला है y इवन नंबर फ्लोर पे आता है। अब देखो इवन 8 6 4 2 कहीं भी आ सकता है, लिख लो y जो है इवन पे आएगा। ठीक है, x who lives on any floor below floor number 4 and 3 floor below y but does not pay rent of 12। देखो x y के नीचे रहता है, x any floor below floor number 4 and 3 floor away from y, नहीं 3 फ्लोर अवे है y से, तो x और y में 3 का गैप आएगा। और x एनी फ्लोर पे रहता है 4 के नीचे, तो 4 के नीचे एनी फ्लोर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और y से कितनी दूरी पे है, एंड 3 फ्लोर अवे, 3 फ्लोर अवे मतलब 2 का गैप, तो 1 और 1 2, y यहाँ आएगा और y इवन पे आना था, आ रहा है 1 और 1 2, y 5 पे आ नहीं सकता, इवन नहीं है, तो मतलब ये वाला केस गलत है। x को 1 पे रख के देखते हैं, तो 1 और 1 2, y अपना यहाँ आ जाएगा, 3 फ्लोर अवे हो गया और y इवन पे आ भी रहा है, ये वाली बात तो फिक्स हो गई, है ना, ये बात तो फिक्स हो गई, हटाओ इसको। एंड लिव्स 3 फ्लोर अवे बट डज नॉट पे रेंट ऑफ 12 के, लेकिन x जो है 12,000 का रेंट नहीं दे रहा है, x जो है 12,000 का रेंट नहीं दे रहा है, ऐसा बोला गया है। नीदर y नॉर x लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ r, मतलब y और x में से कोई भी r के अगल बगल में नहीं रहता, y और x में से कोई भी r के अगल बगल में नहीं रहता। ठीक है, r 4 अवे है उससे जो 7 के का रेंट दे रहा है, तो r और 7,000 वाले में 3 का गैप आएगा, r और 7,000 वाले में 3 का गैप आएगा। अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कंफर्म नहीं है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। कंडीशन लिख लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन वाई एंड आर इज सेम एज, वाई और आर के बीच में जो लोग रहते हैं वो सेम है। मान लो वाई और आर में n पर्सन आ रहे हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो जेड, तो जेड के नीचे भी कितने आएंगे, n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। जेड हु पे रेंट ऑफ 17 के, और जेड कितने का रेंट दे रहा है, 17,000 का दे रहा है, ये कंडीशन है। ठीक है, टी 3 फ्लोर ऊपर है 21,000 से, तो टी 3 फ्लोर ऊपर मतलब 1 2, 21,000 वाला यहाँ पे आएगा, इस तरीके से टी उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, टी 3 फ्लोर ऊपर हो गया 21,000 वाले से। एक मिनट, एक हाँ, ठीक है, टी 3 फ्लोर ऊपर हो गया 21,000 से। अब आगे देखो क्या बोला है।
नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन टी एंड द वन हु पे 26,000 का रेंट, मतलब टी और 26,000 का जो रेंट दे रहा है उसके बीच में जो लोग रहते हैं ना वो एक ज्यादा है, मतलब n+1 लोग आएंगे। कितने? n+1 मतलब एक ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? बिटवीन द वन हु पे रेंट ऑफ 12K एंड एस। तो एस और 12,000 वाले में कितने आएंगे? n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब पता नहीं है इनमें से कौन ऊपर नीचे किसके होगा, वो देखा जाएगा। आर का रेंट ना तो 26,000 है ना 14,000 है, तो आर के लिए मतलब ना तो 26,000 यूज किया गया है ना 14,000 यूज किया गया है रेंट। ठीक है, 26 14 कैंसिल। एस एनी फ्लोर अबव द फ्लोर हु पे द रेंट ऑफ 12, एस 12,000 के ऊपर आएगा, कहीं भी एक ऊपर आ सकता है एस 12,000 के, बट नॉट एडजेसेंट टू वाई फ्लोर, लेकिन एस जो है वाई के एडजेसेंट नहीं रहता। ठीक है, एस डज नॉट लिव इन टॉप मोस्ट, तो ठीक है एस 9 पे तो आने सरा यहाँ पे ये डेफिनेटली लिख दिया। रेंट 14,000, दो अवे है डब्ल्यू से, 14 और डब्ल्यू में एक का गैप आएगा, 14 और डब्ल्यू में एक का गैप आएगा, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है इनमें से। यू पे लेस रेंट देन वी, यू कम दे रहा है वी से, तो वी ज्यादा देगा यू से, वी ज्यादा देगा यू से। ये कंडीशंस हैं, अब मुझे इनको फिक्स करना है इसमें। ठीक है, वाई और एक्स से मिलता जुलता मुझे यहाँ पे एक लाइन मिली थी आर, और आर को फिक्स कर लिए तो आर और 7,000 में 3 हो जाएगा, है ना। और फिर अगर आर आ गया तो वाई और आर और फिर जेड ये भी बन जाएगा। तो मैं पहले ना आर को ही फिक्स करने की कोशिश करूंगा कि वाई और एक्स के पास आर नहीं आएगा। तो देखो आर यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ और ये केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 1 में अगर मैं देखता हूं, अगर मैं केस नंबर 1 में देखता हूं तो वाई सॉरी आर यहां से कैंसिल, दूसरे से, चौथे से, पांचवें से और सातवें से। तो आर को मिनिमम अगर मैंने यहाँ 1 पे रखा, अगर आर को 1 पे रखा सपोज दैट, तो वाई और आर में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं, है ना। तो उसने कहा जेड के नीचे भी उतने ही आएंगे, जेड के नीचे भी उतने आएंगे 4, तो 1 2 3 4 जेड यहाँ आ जाएगा। उसने कहा था आर और 7,000 में 3 है और जेड में 17 है, तो जेड में 17 अगर यहाँ पे ये आ गया तो आर और 7 में 1 2 3 नहीं बन पाएगा, तो मतलब आर आपका 1 फ्लोर पे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी सोचते हैं इसमें और क्या हो सकता है। देखो आर यहाँ से कैंसिल, यहाँ 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 और यहाँ से कैंसिल। आर अब अगर मैंने यहाँ पे रखा, और देखो आर अगर मैंने 9 पे रखा ना, तो आर और वाई में कितने आ रहे हैं? 2, तो जेड के नीचे 2 तो पॉसिबल नहीं है, वो एक्स के नीचे है। तो आर अपना कंफर्म 8 पे ही आएगा केस नंबर 1 में, आर अपना केवल 8 पे ही आएगा केस नंबर 1 में, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आर अगर यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 7,000 वाला यहाँ पे आएगा कंफर्म, और जेड के नीचे एक आएगा, क्योंकि वाई आर में एक आ रहा है तो जेड के नीचे एक आएगा, और जेड का अमाउंट कितना है? 17,000 पे कर रहा है वो। ठीक है, बहुत पैसा है इसके पास तो भाई। और वाई और एक्स के पास आर नहीं आएगा, नहीं आ रहा, अच्छी बात है। तो ये लाइन देखो हमने फिक्स कर ली। अब केस नंबर 2 को भी देख लो जरा। आर यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल। ठीक है, आर को अगर मैंने यहां रखा, आर को यहां रखा, वाई और आर में एक आ रहा है, तो जेड के नीचे भी एक आएगा, जेड यहां आ जाएगा। आर और 7 में 3 होने चाहिए, 1 2 3, 7,000 इधर आएगा, और 1 2 3 ऊपर जगह नहीं है, लेकिन 7,000 जेड में आ नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि 7,000 जेड में 17 आएगा। आर को अगर मैंने एक ऊपर और बढ़ाया तो वाई और आर में 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए तो जेड के नीचे 2 आएंगे, जेड यहाँ आएगा। तो अब फिर वही वाली बात बनेगी, 1 2 3, आर और 7,000 में 3 का गैप, 1 2 3, जेड में ही 7,000 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, जेड में 17 है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, आप जितना ऊपर जाओगे लेके उतना ही जेड ऊपर आएगा। अब जैसे आर को यहाँ रख लिया आपने 8वें पे, तो वाई और आर में 1 2 3 का गैप हो गया, तो जेड में 1 2 3 आ नहीं सकता। और आर को टॉप पे रखा आपने, तो वाई और आर में 1 2 3 4 आ रहा है, तो जेड के नीचे 4, 1 2 3 4, जेड यहाँ आएगा। और जेड यहाँ पे आया तो 1 2 3 7,000 फिर जेड में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस नंबर 2 तो एकदम ही गलत है, निहायत ही बदतमीज केस है ये, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो केस नंबर 1 से ही अपना आंसर आना चाहिए सही एकदम। ठीक है, कौन सी कंडीशन फिक्स हो गई? ये फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गया। एक्स में 12,000 आएगा नहीं, देखा जाएगा, वाई हो गया, वाई और आर वाला ये फिक्स हो गया, जेड में 17,000 आ चुका है, टी और 21 में 2 का गैप आएगा, देखेंगे। अब एस को फिक्स करते हैं, एस वाई के पास नहीं आएगा, वाई से रिलेटेड एस दे रखा है, तो एस यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, और 9 से तो वैसे कैंसिल है, 1 2 3। ठीक है, अब एस इन जगह से कैंसिल, एस चौथे पे आएगा या पहले पे? लेकिन पहले पे आ नहीं सकता, क्योंकि एस के नीचे 12 आएगा, तो एस कंफर्म चौथे पे आएगा। और एस के नीचे 12 या तो एक्स में आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक्स में 12 था नहीं, तो 12 कंफर्म यहाँ पे आएगा। तो देखो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब टी और 21 को कनेक्ट करके देखें, है ना, टी और 21 देखें, टी यहां तो नहीं आ सकता, टी को यहां रखूंगा तो 1 2 21 नहीं आएगा, टी को यहां रखूंगा 1 2 21 नहीं आएगा, तो टी कंफर्म यहाँ पे आएगा, और 1 2 21 अपना वाई में आएगा। ये लाइन भी कंप्लीट। अब टी और 26 को कनेक्ट करो,
टी और 26, अच्छा 26 है नहीं, एस और 12, हाँ एस और 12 तो हो सकता है। एस और 12 में कितने आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो टी और 26 में कितने आएंगे, 3, तो 1 2 3, 26,000 वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 14 और डब्ल्यू में 1 का गैप आएगा, ये भी हो गया है। अब देखो एक बार वो कॉमन मल्टीपल ऑफ फैक्टर वाली बात देख ली ना भाई, 17 12 का कोई कॉमन फैक्टर मल्टीपल नहीं है। 14 14 यहाँ आ नहीं सकता कि 7 और 14 कॉमन फैक्टर भी है, मल्टीपल भी है। 14 यहाँ नहीं आएगा, 14 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि 21 और 14 कॉमन फैक्टर मल्टीपल है। 14 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। 14 को यहाँ रखता हूँ आर में, तो 14 और डब्ल्यू में एक नहीं हो पाएगा, तो 14 अपना टी में आएगा कन्फर्म। 14 यहाँ आएगा, 14 डब्ल्यू में 1 का गैप है, डब्ल्यू यहाँ आएगा कन्फर्म। अरे वाह, अब क्या रह गया, टी 14 डब्ल्यू, ये भी होगी लाइन। अब क्या रह गया भाई, आर में 26 14 आएगा नहीं, तो आर में ना तो 26 आ रहा ना 14 आ रहा, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, और कौन कौन सी सैलरी रह गई है, सैलरी नहीं सॉरी, रेंट, 7 9 12 13 14, 7 9 12 13 14, तो 9 अपना 21 के पास तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 और 21 का कॉमन मल्टीपल 3 हो जाएगा, सॉरी 3 के मल्टीपल है और फैक्टर भी, तो 9 यहाँ तो नहीं आ सकता। 9 14 यहाँ आर में आ सकता है, या 9 यहाँ 3 में आ सकता है ना। 9 बचा है, बचा कौन कौन सा ये देख लेता हूँ पहले। 9 बचा एक, तो 9 13 13 बचा है क्या, हाँ 13 भी बचा है, 9 और 13, 9 और 13, 9 13 और 9 13 24 हो गया क्या, 24 नहीं हुआ। तो देखो 24 नहीं हुआ, तो इसका मतलब 24 तो यहां से कैंसिल, क्योंकि 14 और 24 का कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, और 24 अपना 21 के इधर से कैंसिल, क्योंकि 24 और 21 3 के फैक्टर हो जाएंगे और मल्टीपल भी, तो 24 यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो 24 कंफर्म यहीं पे आना है। और 9 अपना 21 के बगल में आएगा नहीं, क्योंकि 9 और 21 कॉमन मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है और फैक्टर भी है ना। तो 9 अपना जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, 9 के यहाँ पे आ गया। और कौन रह गया, और कौन रह गया भाई, 13 हो गया क्या, 13 आ जाएगा यहाँ पे, 13 के आ जाएगा यहाँ पे, 13 रह गया था, यही बोला था ना 13 के यहाँ आ गया, तो 14 9 13 21 26 7 24 17 और 12। अब ये 5 में और पहले पे कौन कौन आएगा, 2 लोग बचे हैं, वी और यू। यहाँ पे बोला था वी की सैलरी ज्यादा यू से, तो वी 26 में आएगा और यू 12 में आएगा। ये बन गया अरेंजमेंट। ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ पजल नहीं थी, केवल और केवल वो कॉमन फैक्टर और मल्टीपल से सोचने वाली लाइन यहाँ पे सोचने वाली थी, बाकी तो इजी था ये भी। तो ये पजल भी आपकी ना इजी टू मॉडरेट थी, और आपको एग्जाम में ऐसी ही पजल देखने को मिल सकती है, इजी टू मॉडरेट लेवल की। अगर बहुत ज्यादा हार्ड किया तो फिर वो सबके लिए हार्ड होगा, कोई ऐसे इश्यू नहीं बनेगा, लेकिन ये आराम से आपका 8 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे, इन 2 क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना जो है अब है अपना रिवर्स सिलोजिज्म का। अब रिवर्स सिलोजिज्म को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं पे इसमें आपको जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, उसका बहुत इस्तेमाल होता है, बेसिक कंसेप्ट का बहुत इस्तेमाल होता है, जिसे ट्रिक्स का नाम दे दिया गया है, जिसे ट्रिक्स का नाम दे दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसमें हर एक स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम ही बनाएंगे, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम हर एक क्वेश्चन को और हर एक ऑप्शन को ट्रिक से एलिमिनेट कर देंगे, जो बेसिक कंसेप्ट की मदद से ट्रिक्स आई हैं, है ना। हम दोनों ही चीज का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे किस क्वेश्चन में अप्रोच कौन सी बेटर और बेस्ट लग सकती है। अब आपको ये बताना है कि तीनों कंक्लूजन किस सेट ऑफ स्टेटमेंट में से सही आएंगे, ये तीनों कंक्लूजन किस सेट ऑफ स्टेटमेंट में से सही आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है जी, अब आपने ये देखा कि नो दे रखा है, नो रस्पबेरी इज पीच। अगर नो को ट्रू कराना है, अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन आपको ट्रू कराना है, तो आपका स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव होगा तो नो कभी ट्रू नहीं हो पाएगा। नो केवल 2 केसेस में सही हो सकता है, या तो ओनली वाला कोई स्टेटमेंट हो, या फिर कहीं ना कहीं पे नो का जिक्र किया हो स्टेटमेंट में। जैसे अगर आपको बोला ओनली ए इज बी, तो ऑल बी इज ए हो गया, है ना। और एक दे दिया सम ए इज सी, तो अब ये स्टेटमेंट हो गया। अब मैं आपसे कहूं नो बी सी, तो ये बाय डिफॉल्ट बी सी से बनाएगा नहीं, तो ओनली वाले केसेस में नो सही हो जाता है, कहीं ना कहीं पे चेक करना पड़ता है, और नो दे रखा है तो अभी सही हो जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस में से, ऐसे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस में से जो फुली पॉजिटिव है। जैसे पहला स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू पोमग्रेनेट आर ग्रेप, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
ऑल रस्पबेरी ग्रेप, ऑल दे रखा है, सम दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें ये वाली बात कभी सही नहीं हो पाएगी, कोई भी रस्पबेरी पीच नहीं है, कभी सही नहीं हो पाएगी। आप बना के देख लेना वेन डायग्राम। सेकंड स्टेटमेंट देखोगे ओनली अ फ्यू पोमग्रेनेट, ओनली अ फ्यू दे रखा है, ऑल दे रखा है, ऑल दे रखा है और यहाँ सम दे रखा है, ये भी गलत, हटाओ इसे। ओनली अ फ्यू दे रखा है, ऑल दे रखा है, ऑल दे रखा है और यहाँ नो है, तो कहीं ना कहीं पे इससे आंसर आ सकता है, सी से आने के चांसेस हैं। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ओनली अ फ्यू है, यहाँ सम है, यहाँ भी सम है और यहाँ ऑल है, तो ये भी गलत हो गया। अब अगर हमारे पास ये अदर देन दोज गिवन ऑप्शन नहीं होता तो हम डायरेक्ट सी को मार्क कर देते। वैसे तो आंसर सी से 90% आ ही जाना चाहिए। अब सी को बना लेते हैं जल्दी से। क्या बनेगा देखो, कोई भी रस्पबेरी पीच नहीं, ये पता। पहले तो स्टेटमेंट बना लो, केवल कुछ ही पोमग्रेनेट नेक्टेरिन है, केवल कुछ ही पोमग्रेनेट क्या है, नेक्टेरिन। ठीक है। फिर बोला गया है ऑल नेक्टेरिन रस्पबेरी है, तो ये आर बन गया। और जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी मार्क्स मिलेंगे। ऑल रस्पबेरी जो है सारे के सारे आर क्या है आपके, जी ग्रेप फ्रूट जो भी है, और कोई भी ग्रेप फ्रूट पीच नहीं है, कोई भी ग्रेप फ्रूट क्या नहीं है, पीच। पहला कंक्लूजन कह रहा है कोई भी रस्पबेरी पीच नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, जब पी का रिश्ता जी से मना है तो अंदर वाले सबसे मना है, तो ये वाली बात ट्रू हो गई। ऑल नेक्टरिन ग्रेप फ्रूट, ऑल नेक्टरिन ग्रेप फ्रूट, अरे वाह जी वाह। कुछ ग्रेप फ्रूट पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट का ग्रेप फ्रूट से सबसे बड़ा रिश्ता, ये भी सही। तो ऑल आर बीइंग फॉलोड फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर सी। स्टेटमेंट नंबर सी से ये तीनों कंक्लूजन ट्रू हो रहे हैं। तो देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने को एक ही बार में मिल जाएं। कुछ क्वेश्चन आपको अब ऐसे मिलेंगे जो मैं दिखाने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन आपको सेकंड मिलेंगे जहां पे आपके मुश्किल से ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो पाएंगे, जहां पे आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मतलब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और डायग्राम बनवाएगा बनवाएगा एग्जामिनर। जैसे इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तीन एक साथ और एक ही से बनाना पड़ा, लेकिन अब इसमें देखो जरा, इस क्वेश्चन में देखो ट्रिक कितनी लगेगी। तो वही मैंने आप लोग को कहा कि केवल ट्रिक के भरोसे मत बैठो कि सिलोजिज्म रिवर्स सिलोजिज्म ट्रिक 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 से हो जाएगा। दोनों चीजों के भरोसे बैठो, वेन डायग्राम के भी और ट्रिक के भी। अब नो कौन इज हम, अगर नो है तो पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव जिसमें होगा वो तो गलत होगा। देखो यहाँ ओनली अ फ्यू, ऑल, ऑल और सम पूरा पॉजिटिव है, ये तो गलत हो गया। बी देखो, ओनली अ फ्यू, सम, नो आ गया, कहीं ना कहीं नो आ गया, तो ये वाली चीज कैसे ना कैसे करके सही हो सकती है। लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि इसको भी हम पूरा कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बताऊंगा। ओनली अ फ्यू, नो, ऑल, सम, ओनली अ फ्यू, सम, ऑल और नो। ठीक है। अब एक चीज देखना, ये नो वाली चीज कब ट्रू होती है, अगर बेसिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना यार सिलोजिज्म का, तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई जीवन में आपको ये समस्या आ जाए। अब देखो नो कब ट्रू होता है, नो कब ट्रू होता है, अगर आपको स्टेटमेंट नो एक तो ट्रू हो गया ओनली वाले केस में, है ना, और एक अगर नो दे दिया तब ट्रू हो जाएगा ये वाली चीज। लेकिन कहीं ना कहीं पे स्टेटमेंट में, कहीं ना कहीं पे स्टेटमेंट में अब पूरा का पूरा सम दे दिया, पूरा का पूरा सम दे दिया है। सम में कभी ये चीज ट्रू हो पाएगा, सम में कभी ये चीज नो वाली चीज कभी ट्रू हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। अगर नो का रिश्ता किसी एक से कह दिया, अगर जैसे बोल दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आपको कह दिया कि कोई भी बी डी नहीं है ना, कोई भी बी डी नहीं है, तो क्या डी का पूरा रिश्ता ए से बना हो गया, बिल्कुल नहीं। डी का पूरा रिश्ता सी से हो गया, नहीं, डी का केवल बी से बना हुआ है। समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे एक बात समझना, अगर आपको बोल दिया ऑल ए बी और नो बी सी, है ना, अब यहां पे सी का पूरा रिश्ता ए से बना हो गया, तो नो आपका ट्रू एक केस में तब हो सकता है जब नो के संग ऑल भी जुड़ जाए। नो के संग जब ऑल भी जुड़ जाए ना, जैसे ऑल ए बी है और बी का रिश्ता सी से मना कर, तो सी सारा का सारा अंदर वाले से ही मना हो गया। तो कहने का मतलब यह है, आप ऐसा स्टेटमेंट देख लो जिसमें कहीं ना कहीं पे ऑल भी आ रहा हो। अब जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ओनली अ फ्यू है, केवल सम है, नो है और सम है, तो ये स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये नो कॉनिज्म कभी ट्रू नहीं हो पाएगी, कभी ट्रू नहीं हो पाएगी, क्योंकि सम और सम का रिश्ता है, एक में नो का रिश्ता है। तो भाई पूरे का रिश्ता तो मना नहीं हो रहा ना, पूरे का रिश्ता तो मना नहीं हो रहा। आपके पास केवल अब सी और डी ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर निकल के आएगा। अब या तो वेन डायग्राम बना लो, और अगर मेरे जितने होशियार या फिर और टीचर्स जितने आप टैलेंटेड हो, मजाक की बात है, दिल पे मत लेना, अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन के जरिए कर सकते हो तो आप ये चीज देखो। आपको ऑल कॉर्न ओनियन है यार, चलो बना ही लो ना, छोड़ो ना, क्या इतना इमेजिनेशन करें। ऑल कॉर्न ओनियन है, कुछ ओनियन याम है, ठीक है, और कोई भी गार्लिक कॉर्न नहीं है, कोई भी गार्लिक क्या नहीं है, कॉर्न नहीं है, और केवल कुछ ही रेडिशेस क्या है, गार्लिक, केवल कुछ ही रेडिशेस क्या है, गार्लिक है।
पहला कह रहा है कोई भी कौन याम नहीं है, कोई भी कौन याम नहीं है, मैं कैसे मान लूं भाई? कौन का रिश्ता तो जी से मना किया ना, तो कौन और याम का तो कुछ मना नहीं किया, कौन और याम को तो मना नहीं किया। तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा केवल डी। अब डी बचा, डी को बना लो जल्दी से। ऑल कौन ओनियन, ऑल कौन ओनियन, और ओनियन का रिश्ता याम से मना कर दिया, ओनियन का याम से मना हो गया। तो देखो बाय डिफॉल्ट याम का कौन से मना हो गया। ये कंसेप्ट जो मैं अभी आपको सिखाना चाह रहा था, ये कंसेप्ट जो मैं यहाँ सिखाना चाहता था, यहाँ बन गया। सभी कौन ओनियन और कोई भी ओनियन याम नहीं, कोई भी ओनियन याम नहीं, तो याम कौन नहीं और याम कौन नहीं, तो यही मांगा था, पहला सही हो गया। फिर सम गार्लिक कौन, तो सम गार्लिक कौन, हाँ जी बन गया। और सम गार्लिक अगर कौन हो गया तो सम गार्लिक कौन हो गया। और उसने एक चीज कही थी, केवल कुछ ही रेडिशेस गार्लिक है, केवल कुछ ही रेडिशेस गार्लिक हो गए, ठीक है। तो उसने कहा कुछ ओनियन गार्लिक हो सकते हैं क्या, कुछ ओनियन गार्लिक हो, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं, कुछ ओनियन गार्लिक है, तो कुछ ओनियन तो पहले ही गार्लिक है, सही है। और कुछ रेडिश रेडिश ओनियन हो सकते हैं, तो रेडिश का ओनियन से मना तो नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी में हो सकता है। तो सारी चीजें फॉलो हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अप्रोच पसंद आ रही होगी कि कैसे हमें एलिमिनेट करना है और कैसे हमें टाइम सेव करना है। अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई टीचर मार्केट में ऐसा है कि जो एकदम शक्तिमान वाली स्पीड से कर देगा और सुपरमैन वाली ट्रिक से कर देगा और चारों ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा और भाई डायरेक्ट आंसर दे देगा, तो मैं हाथ जोड़ता हूं, आप वहां जाके बिल्कुल पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं तीसरे पे। अब यहां क्या है, अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जहां तीनों ही आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गए, तीनों ही पॉजिटिव आ गए। अब तीनों पॉजिटिव अगर आ गए हैं तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डील किया जाए। अब ये इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, अब आपको ना इसमें थोड़ी सी ब्रॉड सोचना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा अच्छा खासा सोचना पड़ेगा। नेगेटिव वाले तो थोड़े से आसान हो जाते हैं कि एलिमिनेट हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले में क्या करें, पॉजिटिव वाले में क्या करें ये बताओ। अब मैं ना यहाँ पे आपको एक चीज सजेशन ये दूंगा, अब मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि यहाँ पे ना कोशिश करना फटाफट फटाफट स्टेटमेंट बना लो, या तो डायरेक्ट रिलेशन देख लो, किसी का डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है क्या, डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है क्या, जैसे ग्रेप फिग है, तो ग्रेप फिग का कहीं पे जैसे यहाँ पे बोला कोई भी एप्रिकॉट ग्रेप नहीं है, कोई भी एप्रिकॉट ग्रेप नहीं है, ये बना के देखूं क्या, एप्रिकॉट का ग्रेप से बना के ना, अब ये वही वाली बात है ना, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। बना लेते हैं जल्दी जल्दी। केवल कुछ ही ब्लूबेरीज क्या है, फिग है, केवल कुछ ही ब्लूबेरीज क्या है, फिग, ठीक है। फिर बोला है कुछ फिग लीची है, कुछ फिग लीची हो गए, कुछ लीची एप्रिकोट हो गए, और कोई भी एप्रिकोट ग्रेप नहीं है, कोई भी एप्रिकोट ग्रेप नहीं है। तो उसने कहा कुछ ब्लूबेरी एप्रिकोट हो सकते हैं, ब्लूबेरी एप्रिकोट हो सकते हैं, ऑल लीची आर ग्रेप, ऑल लीची तो ग्रेप है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखो अब, केवल कुछ ही ब्लूबेरी फिग है, केवल कुछ ही ब्लूबेरी फिग है, हाँ ठीक है बन रहा है। सम फिग लीची, सम फिग लीची यहाँ भी है, ऑल लीची एप्रिकोट, अब सभी लीची एप्रिकोट ऐसे बन जाएंगी, सभी लीची एप्रिकोट ऐसे हो गई। और ऑल एप्रिकोट ग्रेप, सभी एप्रिकोट क्या हो गए, ग्रेप हो गए, सभी एप्रिकोट ग्रेप हो गए। तो कुछ ब्लूबेरी एप्रिकोट हो सकते हैं क्या, ब्लूबेरी एप्रिकोट हाँ हो सकते हैं। ऑल लीची आर ग्रेप, ऑल लीची ग्रेप है। सम ग्रेप आर फिग, कुछ ग्रेप फिग भी, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आ गया, ऑप्शन नंबर बी से अपना आंसर सही आ गया। अब इसको क्या है ना कि आपको थोड़ा सा ना फास्ट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वेन डायग्राम और जल्दी एनालाइज करना आना चाहिए, जल्दी जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं आंसर को, जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं। जहां पे ट्रिक लगी मैंने आपको बता दी, जहां पे नहीं पॉसिबल है, जहां पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है माइंड में, वहां मैं आपको जबरदस्ती गुमराह नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या चीज है। अब जैसे एक और दे रखा है चौथा, जैसे यहाँ पे फिर से क्या आ गया, नो वाली चीज आ गई, नो वाली चीज आ गई। तो पूरा स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होगा वो तो वैसे ही एलिमिनेट, ओनली अ फ्यू, ऑल, यहाँ पे नो है ठीक है, हो सकता है ऑल दे रखा है, सम, ऑल नो दे रखा है ठीक है, ओनली अ फ्यू, सम, सम अच्छा नो दे रखा है, सम ऑल, ऑल ठीक है। तो डी तो बेचारा एलिमिनेट हो गया, एक तो एलिमिनेट हो ही चुका है। अब देखो इनमें से कौन सा सही हो सकता है, लीक और मिंट, लीक और मिंट, देखो अब कैसे बनाए इसको, कैसे बनाए। नो अगर ट्रू कराना है तो कहीं ना कहीं सम तो नहीं होना चाहिए पूरे में कहीं पे। तो देखो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट, क्योंकि ये ओनली अ फ्यू है, सम है, सम है और नो है। अगर कहीं पे ऑल होता तो मैं एक बार को चेक कर लेता कि ये वाली चीज सही हो जाए, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन सही से सीखा होगा तो इसमें आपने सी और डी एलिमिनेट कर दिया होगा। अब ए और बी में से ही आंसर आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो पहले से करते हैं, केवल कुछ ही लेमन क्या है, मिंट, केवल कुछ ही लेमन क्या हो गया, मिंट हो गया, ठीक है। अच्छा सभी मिंट क्या है, ऑलिव, सभी मिंट ऑलिव है। अब सभी मिंट ऑलिव है तो यहां से एक चीज देखो, सभी लेमन ऑलिव हो सकते हैं, तो सभी लेमन ऑलिव में आ सकते हैं, क्योंकि उसने बोला केवल कुछ ही लेमन मिंट है, लेकिन सभी लेमन ऑलिव में आएंगे तो केवल कुछ ही लेमन तब भी मिंट रह जाएंगे। कोई भी मिंट टर्निप नहीं है, कोई भी मिंट
टर्निप नहीं है, और ऑल लीक्स आर टर्निप, और सभी लीक्स क्या है, टर्निप। तो आप एक चीज देखो कि मिंट का रिश्ता टर्निप से बना है, तो मिंट का रिश्ता लीक से अपने आप बना हो गया अंदर वाले से, तो पहली चीज सही। कुछ ऑलिव टर्निप हो सकते हैं क्या, कुछ ऑलिव टर्निप हाँ हो सकते हैं, क्योंकि मिंट का रिश्ता टर्निप से बना है ना, तो टर्निप का ऑलिव से तो बन ही सकता है, तो दूसरा वाला सही। और ऑल लेमन कैन बी ऑलिव, वो हम आपको बता चुके हैं, तीनों सही। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। This is how we deal with the reverse syllogism question. This is how we deal with the reverse syllogism question. और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इससे और बेटर अप्रोच मिल जाए, तो आप जाइए वहां पे, सीखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो प्रैक्टिस करने से मतलब है, जहां से कंटेंट मिला वहां से बिंदास प्रैक्टिस करो, है ना। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कमेंट करके इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको इसमें मेंस के सेशन मिलेंगे, नई अप्रोच और नई नई ट्रिक्स के साथ। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर।